अंबानी पीटीआई पर तो साबिक डीजीआईएसआई की सहूलतकारी का इल्जाम उन पर लगता है, लेकिन अब साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पहले भी साबिक आर्मी चीफ पर सहूलतकारी का इल्जाम लगाती रही और अब एक बार फिर यह सिलसिला चल निकला है। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा बानी पीटीआई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का बरमुदल था और साढ़े 9 मई में जनरल रिटायर्ड बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई मुलव्वस थे। अब ख्वाजा आसिफ ये इंकशाफ कर रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने बानी पीटीआई की हर तरह से सहूलतकारी की, यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ ने साबिक आर्मी चीफ पर 9 मई में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगाया। अब ख्वाजा आसिफ के नज़दीक जनरल रिटायर्ड बाजवा एक्सटेंशन लेने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ की जमात के रहनुमा मलिक अहमद खान ख्वाजा आसिफ की बात से इत्तफाक नहीं कर रहे। मलिक अहमद खान का कहना है कि मुनासिब होता कि ख्वाजा साहब इन बातों पर भी रोशनी डालते कि जिन दिनों जनरल बाजवा ने अमेरिका में एक तकरीब में वाजे कहा था कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, जिसके बाद मेरी सियासी बातचीत उनसे कम हुई, लेकिन जब मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आपके बयान ने अच्छी फ़ज़ा कायम कर दी है। इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि मेरा जो टाइम है वो मुकम्मल हो गया है। मलिक अहमद खान अब ख्वाजा आसिफ के बयान की तरदीद कैसे कर रहे हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। साहब ने जो कल बात की, मैंने वो दोनों प्रोग्राम सुने उनके। अब मेरा ख्याल है खैर साहब एक तारीखी बातचीत वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं और इन दिनों की बातचीत कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक सितंबर, जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का। उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। तो मेरी उनसे एक जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली वहाँ पे डिनाई कर दिया, जिससे एक बड़ी अच्छी फिजा बन गई है और मेरिट इंश्योर होगा और बात सीधी होगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि यार कैंडिडली एक एक्सटेंशन अंडर दो सर्कमस्टेंसेज जब पिछली गवर्नमेंट ने दी, तो अब मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे इस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़े हैं और मैं मजीद किसी ऐसी बात करूँ और मेरा आई हैड माई टाइम एंड अब ये कोई शिकवा जवाब शिकवा लग रहा है। यानी पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, फिर मलिक अहमद खान साहब ने कहा। आप इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि ये बरमुदा ट्रायंगल था और इसमें जनरल फैज़ ही नहीं जनरल बाजवा भी थे, यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और बानी पीटीआई इमरान खान साहब का ये कंबाइंड ये जॉइंट वेंचर था, ये 9 मई खास तौर पर। तो हाउ डू यू सी दिस? आप एग्री करते हैं ख्वाजा साहब की इस बात से? जी, वो ख्वाजा आसिफ साहब ही मेरे ख्याल में अपनी बात की वजाहत कर चुके हैं और इसके बारे में वही अगर ज्यादा वजाहत करे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जहाँ आप भी कोई वजाहत करें ना हुजूर, क्योंकि आप भी बड़े शद्दोमत से ये बात किया करते थे सर, इंक्लूडिंग मरियम नवाज साहिबा, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, ये सब बातें करते थे उस वक्त। तो अब ये राय इतनी महफूज क्यों है आपकी? नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर बात की है तो अपनी जगह पे उन्होंने दुरुस्त कहा होगा और उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है। वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जिस जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ बात की होगी। तो दुरुस्त कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा है तो फिर दुरुस्त ही कहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा का अपना जो किरदार था तो वो तो कोई इतना क्लियर नहीं था कि वो उसको आप कह सकें उनको आपको क्लीन चिट दे दें। इमरान खान के जितने मामलात हैं उसमें जनरल बाजवा को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती किसी भी सूरत। तो आप कहते हैं कि उनको भी चार्जशीट करना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा, ये आपकी फरमाइश है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वाकई वो भी मुलव्वस थे और उस अंदाज में थे जैसे आप कह रहे हैं। का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये तो अब जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वहां पे बैठ के कोई बात होगी। फौज के अंदर अपना एक खुद एहतसाबी का अमल है जो हमसे ज्यादा बेहतर है। हमारे जो नेब का इदारा है उससे ज्यादा बेहतर है। हमारा जो नेब का इदारा है आपने तो देखा, वो तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। अच्छा हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। ये हौसला, ये हिम्मत और दलेरी ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो ज्यादा होती है, जब आप हुकूमत में आते हैं तो ये दलेरी, ये हौसला, ये हिम्मत थोड़ी मांद पड़ जाती है, मुझे यूं महसूस हो रहा है। आप हमारी दलेरी पे कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं? मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ रेहान तारिक साहब, क्या हमने हुकूमत में रहकर एटमी धमाके नहीं किए? क्या हमने हुकूमत में रहकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की? क्या हमने नेशनल सिक्योरिटी का जो प्लान है वो हमने नहीं दिया? क्या हमने अपनी हुकूमत में रहकर ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन नहीं किए?
क्या हमने अपनी हुकूमत में IMF का प्रोग्राम 2016 में क्लोज नहीं किया? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात मत करें, दलेरी की हमारी जो दास्तान है ना, अच्छा सर, दलेरी की हमारी दास्तानें जो है रेहान तारिक, सर उस पे हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। जुटलाना चाहते हैं तो आपकी पॉलिसी होगी, आपका अपनी जाति, अपनी फरमाइश होगी। अब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन हैं, आपने बहुत अच्छा किया और जाहिर है दिस इज अप्रिशिएटेड। मैं बात जो कर रहा हूँ वो कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 का टोला आप तस्वीरें लगाया करते थे सर जलसों में, आपको याद है ना? और उसमें जो नाम थे वो जाहिर है वो भी किसी को किसी से टके। जो गुजरावाला जलसे में जो कुछ कहा वो अपोजिशन में रह के किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब आप हुकूमत में हैं तो उस वक्त अगर चार्जशीट कर रहे थे, अब आप चार्जशीट नहीं कर रहे, आप मोहतात हैं कि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैं इस पे कह रहा हूँ कि क्या वजह है कि इतना मोहतात क्यों हो रहा है? नई बात है, आज ही ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आ गई है और क्या आज ही आपने अदालत लगानी है, आज ही फैसला सुनाना है? ये तो बात अभी चल पड़ी है, आगे चलेगी, इस पे बात होगी, फौज के अंदर भी होगी, फौज के बाहर भी होगी, कैबिनेट में भी होगी, गवर्नमेंट की सतह पे भी होगी, रियासती इदारे सारे इसको डिस्कस करेंगे। और जो बंदा जहां पे मुलविस पाया गया, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्या जनरल फैज जो है ये कोई छोटा किरदार था? DGI SI है, पाकिस्तान की तारीख में किसके खिलाफ इस तरह एक्शन हुआ है? आपने देखा नहीं, कभी इसकी कोई मिसाल मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। अभी हुआ, अभी आपने देख लिया। तो अगर जनरल बाजवा चले, हमने तो चार्जशीट किया था ना, और आप उस वक्त ये लोग कहते होते थे ये PTI वाले के हम इल्जाम लगा रहे हैं, अगर उसमें कोई सदाकत हुई ये डेफिनेटली वो भी उनका भी तो वही अमल होगा। ये सर ये अनप्रेसिडेंटेड है, जो कार्रवाई हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्या ऐसी ही और मिसालें भी कायम होने जा रही? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर ये अनप्रेसिडेंटेड है तो फिर हमारी दलेरी को तो चैलेंज ना करें ना। आप कहते हैं कि कहाँ गई आपकी दलेरी? ये तो फौज ने किया ना सर। तो दलेरी तो हमारी वालिद है, अपनी जगह पे है। ये तो फौज की दलेरी है ना सर, फौज की इंटरनल कार्रवाई है सर। फौज जो है वो कोई दूसरा मुल्क की फौज थोड़ी है, इसी रियासत का हिस्सा है। और रियासत का जो हाकिम है वो शहबाज शरीफ साहब है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह ना करें ना, तो मतलब चीजों को ज्यादा अच्छा चले तोड़ मरोड़ के ना करें। मुझे ये बताएं सर कि डेलिब्रेशन, मैं वैसे तो आप अगर मेरे साथ वीडियो पे होते तो मुझे और अच्छा लगता कि मैं आपके चेहरे के तासुरात भी देख रहा होता जब आप ये बात कर रहे हैं। मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे आपके चैनल से कॉल आई, रास्ते में अंधेरे में रुक के मैं आपकी बात वी आर इंडेप्टेड टू यू सर, वी आर सो काइंड ऑफ यू। मैं सर लास्टली में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लास्टली मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज नून लीग का आला सतही इजलास भी हुआ, कैबिनेट की मीटिंग तो होगी उसके बाद, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने जो इजलास शेयर किया उसमें ये बात हुई जो ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं कि भाई अब ये तो हो गया, ये भी करें। मेरे ख्याल में उसमें वो जो कैबिनेट हमारी आला सतही का इजलास हुआ है, आला सतह का, उसमें कुछ चीजें जो हैं, ये बात सिर्फ अब 9 मई तक नहीं है, ना ही बात सिर्फ जनरल फैज हमीद तक है। आज 3 और ऑफिसर, जिसमें 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल साहब हैं, उनके खिलाफ भी आर्मी ने, पाक फौज ने एक्शन ले लिया है। और मैं इतना ही, आपको ज्यादा कुछ अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना आपको बताऊंगा कि मजीद और किरदार जो हैं वो सामने आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है तो फंदा टाइट होने लगा है। और नवाज शरीफ साहब की खामोशी भी टूटने वाली है। नवाज शरीफ साहब की इतनी खामोशी काफी है कि अडियाला जेल से रोज हम शान गरीबा की आवाजें सुनते हैं। इतनी खामोशी काफी है, अगर वो बोल पड़े तो अंदाजा करें कि फिर लोगों की चीजें कहाँ तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा।